हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और जो आप लोग की प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, और अभी तक जो है टोटल 4 पार्ट आ चुके हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर सेकंड के, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इसमें जो है अब हम आगे टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है धावन सोडा। और ये सभी जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन सभी टॉपिक को जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आज धावन सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, और वैसे जो है फिफ्थ टॉपिक है, धावन सोडा वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। केमिकल नाम बात करें अगर इसके, रासायनिक नाम, तो इसका नाम होता है बच्चों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम होता है इसका? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर हो गया। बात करते हैं इसके केमिकल फॉर्मूले की। केमिकल फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार ये बच्चों पूछा जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में, हाफ फील्ड एग्जाम में बच्चों ये आपके देखने को मिलेगा। केमिकल नाम आपने देखा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बात करें केमिकल फॉर्मूला तो याद कर लीजिए Na2CO3.10H2O। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है? 10। याद रखना है आपने 10 यानी सिंपल से आप समझ लीजिए। साइड में आप लोग देख रहे हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का मतलब सीधा सिंपल कपड़े धोने के लिए, सर्फ वगैरह आप यूज़ कर लेते हैं। तो आपको पता है कपड़े धोने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो याद करना है Na2CO3.10H2O। कितने बाल्टी पानी चाहिए? 10 H2O। इस तरीके से जो है आप याद कर सकते हैं इसको। फिर आ जाते हैं इसके प्रिपरेशन पर। निर्माण किस तरीके से जो है इसका निर्माण होता है? तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड वॉशिंग सोडा, यानी सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। अब किसका हम क्रिस्टलीकरण कर रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 10H2 है, और हमको प्राप्त क्या हो रहा है वापस? Na2CO3.10H2 हो। क्लियर हो गया। यानी आप क्या कर रहे हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, आपको क्या प्राप्त हो रहा है? वॉशिंग सोडा। चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलते हैं? तो पहला यूज जो है वो आप देख रहे हैं, यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। यानी नॉर्मली घरों में आप लोगों को पता है घर की साफ सफाई में इसका उपयोग होता है। एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। तो इस टॉपिक को बच्चों बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, याद कर लेना है। केमिकल फॉर्मूला है आपका इसका Na2CO3.10H2O। रासायनिक नाम आपसे पूछता है, केमिकल नेम जो इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके यूजेस अगर आपसे पूछता है तो आप बोलेंगे यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग। इसके अलावा है फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कठोरता दूर करने में, किसकी? जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। और इसके अलावा देख सकते हैं आप घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अब जो है आपका नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, जो आपके एग्जाम में 101% आएगा, लिख करके रख लीजिए, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP भी हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं ये भी कुछ देखने में आपको नमक की तरह देखने को हो सकता है, या फिर बेकिंग सोडा की तरह आप लोग इसको पहचान सकते हैं। वॉशिंग सोडा का जो पाउडर होता है वो भी लगभग सेम टू सेम देखने को मिलता है वाइट पाउडर के रूप में। तो सबसे पहले बात करें, देखो इसका जो सामान्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से आप इसको जानते हैं। केमिकल नाम बात करें केमिकल नाम की, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट याद कर लीजिए जल्दी से। केमिकल फॉर्मूला इसका जो होता है बच्चों वो होता है CSO4.12H2O प्लस, उसके बाद आ जाएगा 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो मेनली जो आपको याद रखना है वो है CSO4.12H2O, यही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस आखिर बनता कैसे है? तो सिंपल सा जो याद रखना है आपको कि जब आप जिप्सम को गर्म करते हैं, किसको गर्म करते हैं? जिप्सम को। हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, यानी अब जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करते हैं, किसको? जिप्सम को, तो हमें प्राप्त होता है क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम सामान्य नाम से जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसको गर्म करने पर प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो आप बोलेंगे जिप्सम को। जिप्सम का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? तो याद करिए CSO4.2H2O। कितने केल्विन पर आप इसको गर्म कर रहे हैं? 373 केल्विन, 373 केल्विन। या फिर अगर आप डिग्री में अगर आपसे पूछता है कोई, तो आप बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। जिप्सम का फॉर्मूला याद करिए CSO4.2H2O। और अगर हम बात करें कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलता है, तो याद कर लीजिए क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या है? CSO4.12H2O। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका यूज़ देखना है। तो एक साइड में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक जो लड़की है, इसके हाथ में आप देख रहे हैं वाइट वाइट जैसा कुछ है। तो भगवान न करे आपने कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो, बट आपने कभी ना कभी ऐसा देखा होगा अपने आसपास, किस तरीके से जो है हाथ में प्लास्टर लगा रहता है। तो यही क्या होता है बच्चों? यही बच्चों आपका होता है प्लास्टर ऑफ
पेरिस। तो पहले हम देखो यहाँ पे जल के साथ इसकी अगर आप दोबारा से रिएक्शन कराते हैं, मान लो आपके पास क्या गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने बना लिया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब वापस पानी मिक्स कर देते हैं, देखो व्हेन पीओपी इज मिक्स्ड विथ वाटर इट सेट्स इनटू अ हार्ड सॉलिड मास कॉल्ड जिप्सम। पीओपी में पानी मिलाने पर यह पुनः जमकर कठोर जिप्सम बन जाता है। और यहाँ पे आप देखो ये फॉर्मूला हो गया CaSO4.12H2O किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसमें आपने क्या मिला दिया, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिक्स कर दिया और आपको मिला क्या, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हमने याद किया है, CaSO4.2H2O। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ आप लोग देखते हैं, सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन, टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद देखो मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव आइटम्स एंड स्टेचूज, खिलौने, मूर्तियाँ और सजावटी सामान बनाने में आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, जैसे दुर्गा पूजा हो गया या फिर कोई भी मूर्ति वगैरह, या फिर आप घरों में पंखे के डिज़ाइन वगैरह या घर में कोई भी डिज़ाइन बनता है उसका वहाँ पर जो यूज़ होता है किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मेकिंग सरफेस स्मूथ, छतों और दीवारों की सतह को चिकना बनाने में, तो आप लोगों ने हमेशा छत में देखा होगा कि छत जो है वाइड वाइड होती है, तो उसमें भी मोस्टली जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ किया जाता है। तो जो आपके 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बनते हैं वो आपने 2 वीडियो में कवर कर लिए हैं, 2 वीडियो में आपने देख लिए हैं। तो इनको जो है बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एक आपका हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, सेकंड धावन सोडा, उसके बाद फिर हम उससे पहले हमने देखा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से पहले हमने देखा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर से पहले देखा कास्टिक सोडा, और उससे पहले देखा हमने साधारण नमक। तो इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसके अलावा हमने एसिड, बेसिस, पीएच स्केल, ये सब जो है बहुत अच्छे से बच्चों जान लिया है। तो आई होप कि इस पूरे चैप्टर में तक जितना हमने पढ़ा है सभी टॉपिक आप लोग के बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और सभी को आपने बहुत अच्छे से लर्न भी कर लिया होगा। तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आपने बनाना है चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। प्लस अभी कुछ और जो है आपके MCQs टाइप क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो भी रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।